कि रोजगार का इशू बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस पर बातचीत करनी बहुत ही जरूरी है कि सरकार ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो सरकार से नौकरी लेने का हम लोग करेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार आपके तमाम संस्थानों को बेच रही है, रेलवे को और तमाम संस्थानों को, यकीन मानिए आने वाले समय में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में छात्रों का जो मुद्दा है वो लगातार सदन में उठ रहा है। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हो या फिर डुमराव के विधायक अजीत कुशवाहा, लगातार सदन में छात्रों के जो मुद्दे हैं उसको लेके सदन में लगातार आवाज़ बन रहे हैं छात्रों के। ऐसे में आज फिर से हमारे साथ बात करने के लिए अजीत कुशवाहा हैं। अजीत, कल आपने सदन में दरोगा बहाली को लेके सवाल किए थे और उनका जो आंसर शीट है उसको जारी करने की बात कही थी। जी, आप देखेंगे कि बीपीएससी अपनी तमाम परीक्षाओं का जो आंसर की है वो ऑनलाइन अब उपलब्ध करवा देता है, जबकि दरोगा भर्ती में नहीं होता, बीएसएससी में नहीं होता। तो ये कई सारी परीक्षाएं हैं जिन पर हमें शंका बना रहता है। और जिस तरीके से बिहार में लगातार परीक्षाओं में पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लगातार शक की निगाह से बिहार की तमाम बहालियों को देखा जा रहा है। ऐसे दौर में अगर सरकार चाहती है कि उनके संस्थानों पर भरोसा बढ़े तो इसके लिए उनको नौजवानों को भरोसे में लेना होगा। दरोगा अभ्यर्थियों का, पूरे बिहार भर के अभ्यर्थियों का ये सवाल है, उनका मांग है कि सरकार ने इस बार जो बहाली हो रही है इसमें भी बहुत तरह की का क्षेत्रवाद और कई तरह का काम उन्होंने किया है, जिससे जेन्युइन जो स्टूडेंट है उनको वंचित होना पड़ा है। इसके लिए हम सरकार से हमने मांग किया कि आप जो आंसर किए है उसको अपलोड कीजिए, ताकि नौजवान देख सके और देख करके समझ सके कि आखिर उन्हें किस कारण से छांटा गया है। संदीप, दरोगा बहाली की हम बात करते हैं, 1 साल से ऊपर हो गए हैं। पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें छात्रों का साफ शब्दों में कहना था, अभ्यर्थियों का कहना था कि सीबीआई की जांच हो। जो उसके छात्र नेता हैं उन्होंने अपने कार्ड में, जो शादी का कार्ड है उसमें भी उन्होंने ये बारीकी से मेंशन किया था कि शादी से इम्पोर्टेंट दरोगा बहाली में जो धांधली हो रही है उसको सीबीआई की जांच। लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुनी, उनकी कार्ड तक को जो वो अपने कार्ड में लिखे थे उसको भी नहीं समझी। क्या सरकार जो छात्रों के लगातार अत्याचार कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? देखिए, सरकार जो है वो निरंकुश हो चुकी है और वह जनता के सवालों को लगातार दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। इसी लिहाज से हमने आपसे कहा कि हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं दरोगा अभ्यर्थियों से लेकर के तमाम परीक्षार्थियों का। 1 साल तो कम ही हुआ है, बिहार में तो एसएससी 2014 से हुआ और आज तक वो कंप्लीट नहीं हो सका है, आज तक कंप्लीट नहीं हो सका है। इसलिए तमाम सवाल हम लोग विधानसभा में अंदर चूंकि हम लोग जानते हैं कि रोजगार का इशू बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस पर बातचीत करनी बहुत ही जरूरी है, लेकिन सरकार इसको हल नहीं कर रही। इसलिए हम लोग लगातार सरकार के सामने अभ्यर्थियों की मांग को रख रहे हैं। आप लगातार अभ्यर्थियों की मांग को रख रहे हैं, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर इन जो तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी चीज़ों का आप सदन में भी आवाज़ बन रहे हैं। छात्रों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी है आपसे, क्योंकि विपक्ष है आप, विपक्ष में आपने लगातार उनकी आवाज़, सड़क पे भी उतर गए थे, उनके साथ लाठी भी आपने खाया। ऐसे में छात्र की जो उम्मीद है, लेकिन जो उनके नेता है उनका साफ शब्दों में कहना है कि विपक्ष हमारे सवालों को सही ढंग से सदन में नहीं प्रस्तुत कर पा रहा। अरे नहीं, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग को जितना मौका मिलता है बोलने का, जितना वक्त मिलता है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अपना सवाल, शिक्षा और रोजगार के सवाल को हम लोग अपना टाइम दें। और आप देख भी रहे हैं कंटिन्यू, कल भी शिक्षा के सवाल को हमने मजबूती से उठाया, विश्वविद्यालय के सवाल को, कॉलेज के सवाल को, और नौकरियों का सवाल तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम तो शुरू में ही हमने कहा कि सरकार ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो सरकार से नौकरी लेने का हम लोग करेंगे। हम लोग हाउस में आते ही हमने सवाल उठाया और जब सड़क पर स्टूडेंट थे उनका भी सवाल उठाया। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश, पूरे आंकड़ों के साथ हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। और ये बात आप जानते हैं कि सरकार जवाब नहीं दे रही है और सरकार रोज गिर रही है, रोज उनके मंत्री सदन छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि सवाल बहुत तीखे हो रहे हैं और आंकड़ावार हो रहे हैं। सवाल तो तीखे हो रहे हैं अजीत, क्योंकि लगातार आप भी सवाल कर रहे हैं सदन में। हमने भी कल आपका जो हाउस में जो आप कर रहे थे दरोगा अभ्यर्थियों को लेके जो सवाल थे वो लगातार जारी थे। आप भी एक युवा विधायक हैं, आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी। छात्र जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उन लगातार जो एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, इन सब चीज़ों से छात्र भी जो उनका मोरल है वो डाउन हो रहा है। ऐसे में एक युवा विधायक के रूप में आप क्या उनको संदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल, हमारा संदेश स्पष्ट है। हमने कहा कि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है, इस सरकार के खिलाफ जन प्रतिरोध को तेज करना होगा। सरकार धमकी इसलिए भी दे रही है, आपने देखा कि सरकार ने धमकी दिया कि धरना प्रदर्शन जुलूस कीजिएगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मोदी सरकार आपके तमाम संस्थानों को बेच रही है, रेलवे को और तमाम संस्थानों को, यकीन मानिए आने वाले समय में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम तमाम अभ्यर्थियों से, नौजवानों से हम लड़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं। रेलवे की नौकरी में धांधली के खिलाफ, बैंकों में नौकरी में धांधली के खिलाफ लड़ते हुए, लाठी खाते हुए, आंदोलनों का FIR हमारे ऊपर आज भी है।
आज भी है, जहां आंदोलन करते हुए FIR हुए। तो हम लोग लड़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए हमें मालूम है कि क्या सवाल वाजिब है, क्या जिन्वीन है। हम सवालों को उठा रहे हैं। हमें हमारा अपील नौजवानों से ही है कि आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए, सरकार की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। हम आए हैं यहाँ आपकी आवाज को उठाने के लिए। आप सड़क पर रहिए, सड़क पर भी आपके बीच में हम लोग आएंगे और यहाँ भी आपका आवाज उठाएंगे। लगातार आवाज बने रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे लगातार। भी सदन में आवाज उठेंगे। हाँ, सदन में भी और सड़क पर भी, ये कमिटमेंट है। तो ये अजीत कुशवाहा है, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सदन में भी उठेगा और सड़क पे भी उठेगा, ये हमारा कमिटमेंट है। छात्रों के तमाम मुद्दों को हम लगातार बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उठा रहे हैं, कल भी उठाया था, आगे भी उठाएंगे और अगर सड़क पे भी उतरना होगा तो हम उतरेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।